तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का D2 अकेडमी में। आज हम फिज़िक्स के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बल। बल को है खींचना या धक्का देने वाला बल जो होता है उसको बल कहते हैं। बल के प्रभाव है चाल में परिवर्तन हो सकता है, गति की दिशा में परिवर्तन हो सकता है और थर्ड में है वस्तु के आकार व आकृति में परिवर्तन हो सकता है। ये जो थर्ड टॉपिक है ये हमारे जेई के अंदर नहीं लगता और मतलब ये इतना आता नहीं है इन नीट और जेई में। तो ये जो ऊपर वाले हैं अपन इन दोनों को डिस्कस करेंगे। बल एक सदिश राशि है, इकाइयाँ हैं इसकी। ऐसा इकाई है किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और इसको न्यूटन में भी मापते हैं अपन। सीजीएस में इसकी इकाई है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और इसको डायन में भी नापते हैं। 1 न्यूटन की वैल्यू होती है 10 की पावर 5 डायन केजीएफ। किलोग्राम फोर्स 1 केजीएफ जो है उसकी वैल्यू होती है 1 किलो द्रव्यमान की वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। मतलब जो 1 किलो की वस्तु होगी ना या फिर कोई भी द्रव्यमान होगा उसके ऊपर पृथ्वी जो गुरुत्वीय बल लगाती है उसको अपनी ओर खींचने का उसका 1 केजीएफ होता है। बल की विमा F बराबर m1L1 T की पावर -2। ये जो विमा वाले क्वेश्चन है ये डायरेक्टली बल की नहीं पूछेगा अपने को, मतलब दो तीन वैल्यू से मिलाकर जो विमा बनेगी उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये जो मैं आपको करा रहा हूँ ये डायरेक्टली मतलब एग्ज़ाम में नहीं आते, लेकिन अपने को ये जो चीज़ें हैं ये समझना ज़रूरी है क्योंकि इसके बेस पे ही अपन आगे वाले जो न्यूमेरिकल वगैरह है उनको सॉल्व कर पाएंगे, उनके बारे में अच्छे से जान पाएंगे। तो जो बलों का वर्गीकरण है वो फर्स्ट पार्ट में मूलभूत बल, फर्स्ट में है गुरुत्वीय बल। ये बल द्रव्यमान के कारण लगते हैं, ये हमेशा आकर्षण प्रकृति के होते हैं। m1 है कोई और एक m2 है, इनके बीच में r डिस्टेंस है तो f की वैल्यू होगी वो g m1 m2 बटा r स्क्वायर होगी। इनकी परास काफ़ी अधिक होती है, मतलब जो एक गुरुत्वीय बल होंगे इनकी परास इनके बीच में जो दूरी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। सेकंड में जो बल अपने को दे रखा है वो है वैद्युत चुंबकीय बल। ये बल आवेश के कारण लगते हैं। ये बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति की हो सकती हैं। मतलब जो वैद्युत चुंबकीय बल होगा वो एक तो आवेश के कारण लगेगा और एक आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही कर सकता है। थर्ड में अपने पास जो बल है वो है नाभिकीय बल। ये बल सबसे प्रबल बल होते हैं, बहुत ताकतवर विस्फोटक टाइप होते हैं। इन्हीं बलों के कारण नाभिक में प्रोटॉन विद्युत प्रतिकर्षण के बावजूद नाभिक में उपस्थित होते हैं। इन्हीं बलों के कारण जो है वो नाभिक में प्रोटॉन, मतलब नाभिक एक तो पॉजिटिव हो गया और उसके अंदर प्रोटॉन भी पॉजिटिव होने के कारण उपस्थित होता है, वो इन्हीं बलों के कारण होता है। इनकी परास काफ़ी कम होती है, मतलब ये बहुत ही नज़दीक होंगे। दुर्बल बल परमाणु के अंदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स के मध्य लगने वाले बल है, जो मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं ना परमाणु के अंदर, वो जो बल होते हैं। अब हम बलों के वर्गीकरण में फर्स्ट तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया मूलभूत बल। अब सेकंड में अपन देख लेंगे संपर्क के आधार पर। फर्स्ट है असंपर्कीय बल। इन बलों को लगने के लिए संपर्क आवश्यक नहीं होता, जैसे कि गुरुत्वीय बल हमने देखा था। सेकंड है संपर्क बल। इन बलों को लगाने के लिए संपर्क आवश्यक है। ये है अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अभिलंब प्रतिक्रिया वो बल है जैसे कि अपन धरती पे खड़े हुए हैं तो अपने जैसा लंबवत धरती से सीधा लंबवत की ओर जो बल लगेगा वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। बाकी इसके अपन आगे डेफिनेशन में देखेंगे। बी पार्ट में है घर्षण बल, सी में है तनाव बल और डी में है स्प्रिंग बल और ई है शान बल। ये टोटल 5 प्रकार के संपर्क बल होते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, इसके बारे में अपन देखते हैं। इसका मान वस्तु के भार के बराबर होता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो वस्तु के भार के बराबर होगा। इसकी दिशा हमेशा पृथ्वी की सतह की ओर अर्थात पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है। इसकी दिशा हमेशा, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका तो अपने को पता है वो हमेशा पृथ्वी की तरफ लगता है। एग्जाम्पल के थ्रू देख, ये पृथ्वी है, ये कोई m द्रव्यमान है, ये नीचे mg लगेगा। ये जो चीज़ है ये भी आगे बहुत काम आएगी न्यूमेरिकल के अंदर वगैरह। इस प्रकार से अपन mg डायरेक्टली देखेंगे। इसका गुरुत्वीय त्वरण g है।
ए पार्ट में है अभिलंब प्रतिक्रिया बल, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यह बल हमेशा संपर्क सतह के लंबवत लगता है। संपर्क सतह के लंबवत। यह बल तब लगता है जब संपर्क में स्थित वस्तुएं संपर्क सतह पर एक दूसरे को धक्का देती है, धक्का देने की प्रवृत्ति होती है। जैसे कि मैं फिलहाल कुर्सी पे बैठा हूँ तो मैं कुर्सी के ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगा रहा हूँ। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं। यह विद्युत चुंबकीय बल है। अब सी के अंदर अपने को दे रखा है तनाव बल, टेंशन फोर्स। यह विद्युत चुंबकीय बल है। रस्सी को दोनों सिरों से खींचने पर रस्सी में तनाव उत्पन्न होता है। तनाव का परिमाण स्थिति पर निर्भर करेगा और यह तनाव के बल के द्वारा रस्सी अपने दोनों सिरों पर जुड़ी वस्तुओं को रस्सी की लंबाई के अनुदिश खींचती है या कोशिश करती है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जो रस्सी है टेंशन फोर्स जो मतलब निकालते हैं वो रस्सी के ऊपर नहीं निकालते, उसके ऊपर जो कोई पिंड लटका है उसके ऊपर निकालते हैं। जबकि आपको ये देखना ज़रूर है कि रस्सी तनाव वो है, मतलब रस्सी कितना दोनों तरफ से खिंचाव को महसूस कर रही है या कितना झेल सकती है। तो दोनों पिंडों के बीच में जो रस्सी होगी उसके अनुसार अपन देखेंगे तनाव बल। आदर्श रस्सी मासलेस द्रव्यमान और अविस्तारित। जो आदर्श रस्सी होगी वो ना तो खिंचाव महसूस करेगी और वो द्रव्यमान होगी। क्षण में उत्पन्न तनाव का बल खींचने या धक्का लगाने का हो सकता है। इस प्रकार से अपने ये इंट्रोडक्शन देख लिया है। इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, बाकी कोई इसकी कोई खास ज़रूरत तो नहीं है। अगले लेक्चर में अपन न्यूटन का प्रथम नियम और न्यूटन के अन्य लॉज देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।